हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो बिहार बोर्ड में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का था उसका पार्ट 3 15 तक बता चुके हैं। अब उसके आगे आज देखेंगे हम लोग। अभी 16 से देखने जा रहे हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे आज। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम जो सिखा रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले जो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखिएगा, उसमें लिखिएगा सॉल्यूशन कितना 16, ये सबसे पहले देंगे। और देने के बाद सबसे पहले लिखा जाता है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको। तो सबसे पहला काम करेंगे यहाँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हम रहते तो इसी तरह लिखते, एग्जाम में मैच करा देते, इतना ये लाइन और ये लाइन मैच कराते, इसमें ये लाइन मैच कराते, तो उससे हैंडराइटिंग बेस्ट हो जाता। ये ध्यान रखिएगा, ये जैसी करिएगा तो हैंडराइटिंग अच्छा करने का एक ही तरीका है कि जो लेटर आप लिख रहे हैं इंग्लिश का, वो एक एक लेटर अगर आप सही ढंग से लिखिएगा तो देखने में बेस्ट लगेगा। क्योंकि जो लोग कॉपी चेक करेंगे उनको ठीक दिखना चाहिए। क्योंकि आपके अगर गड़बड़ लिखिएगा तो सामने वाला का जो ये है उनको लगेगा क्या रे ये। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है भाई, x² dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2xy। ये वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब dy वेरिएबल सेपरेबल का एक ही कंसेप्ट होता है कि y dy के साथ और x dx के साथ। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग dy अपॉन y और यहाँ 2x dx अपॉन x²। x कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, यहाँ बचा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन x dx। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। क्या भाई, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx और यहाँ पे रहेगा 2 बार कर दीजिए 1 अपॉन dx। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, इंप्लाई दैट लिखेंगे dy y, यहाँ पे dy y हो चुका है, y है ये y है, ये y है। तो इसका लिखेंगे ln mod y और इसका लिखेंगे 2 ln mod x प्लस c1 करिए या लॉग इस्तेमाल करिए, वो आपकी मर्जी। लॉग mod c1 करिए, सब मैनेज हो जाएगा, लॉग mod मैनेज हो जाता है। तो c1 भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। आप यहाँ बात लिख दीजिएगा कि 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है ln mod x होता है प्लस c, या इसी को लिखता है log बेस e mod x प्लस c। यही ln लिखाता है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ से लिख दिए। अब इसको लिख सकते हैं
ln mod y इज इक्वल टू ln mod x का होल स्क्वायर प्लस c1। लॉग एक फार्मूला होता है लॉग m टू द पावर n बराबर n log m, उसी के फार्मूला के बेसिस पर हम लिखे हैं। और यहाँ इसको लिख सकते हैं ln mod y माइनस ln mod x स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर माने mod हटा सकते हैं आप, इज इक्वल टू क्या हो गया c1 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं ln mod y अपॉन एक्स स्क्वायर, mod के अंदर में ही कर देते हैं, और c1। अब चूंकि फार्मूला log m माइनस log n, जो फार्मूला होता है log m अपॉन n होता है, इसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ln को हम चेंज कर दे रहे हैं log e बेस e में, बेस ई कन्वर्ट होकर इसमें हो जाता है। तो क्या होगा y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर c1। ई टू द पावर c1 को फिर एक नया वेरिएबल यूज कीजिए, y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए एक नया वेरिएबल c2 कर लीजिए प्लस माइनस, और इस पूरे के लिए मॉड हटाएंगे तो इस पूरे को c1 मान दीजिए, y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे को c मानिए c। तो इसको लिख सकते हैं कितना, y इज इक्वल टू c एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फाइनल में लिख देंगे हैंस, या दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ लिख सकते हैं आप हैंस y इज इक्वल टू c एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आंसर हो गया। यहां से देखिए छोटा करके बता दे रहे हैं, यही फाइनल रहा हम लोगों का। ध्यान से देखिएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के वेरिएबल सेपरेबल था, वेरिएबल सेपरेबल का कंसेप्ट है कि y के साथ dy और x के साथ dx करेंगे और यहाँ पे आंसर लाएंगे। यहाँ जो हम c1 जोड़े हैं इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ ये जो अभी लिखे हैं, ये जो अभी लिखे हैं यहाँ आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं ln mod y इज इक्वल टू 2 ln mod x प्लस ln mod c1। यहाँ से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln mod y, इसको पावर में गया तो ln एक्स स्क्वायर प्लस ln mod c1। इसको लिख सकते हैं ln mod y इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर c1 इंटू एक्स स्क्वायर का मॉड, दोनों साइड से मॉड हटा दीजिए, ln हटा दीजिए तो लिखागा y इज इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर का मॉड, उससे भी हटाएंगे तो y प्लस माइनस यूज होगा c1 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस c1 के बदले आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू c एक्स स्क्वायर। ये भी एक तरीका होता है बनाने का, आप ये यूज कीजिए या ये यूज कीजिए, हो गया। अब देखिए 16 का, अब 17 देखिए 17 में डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले क्या किया जाता है कि देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है।
सबसे पहले तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सब में लिखना पड़ेगा आपको क्या, सॉल्यूशन 17, ये हो गया। अब जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि लिखेंगे लेट डेल्टा, डिटरमिनेंट को डेल्टा माना जाता है और हम एग्जाम में रहेंगे तो यही लिखेंगे। सबसे पहला काम हमको यही करना है एग्जाम में। कितना, 1 1 1 ABC। अगर हैंडराइटिंग ठीक करना है तो जो लिखा हुआ है, लेटर जो आप लिखते हैं ना, वो जो लेटर आप लिखते हैं वो और जो नंबर लिखते हैं वो एकदम परफेक्ट लिखिए। उसके बाद देखिए एकदम अच्छा हो जाएगा बोर्ड के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव में अपना बनाते रहिए। अब हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। जो अभी ये है, ये C1 है और ये C2 है। हम लोग क्या करेंगे, C1 में C2 माइनस करेंगे और फिर C2 में C3 माइनस करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अप्लाइंग C1 में कैसा, C1 माइनस C2 कर रहे हैं एंड C2 में C2 माइनस C3, जिसमें अप्लाई किया जाता है उसको एक बार लिख के फिर वही लिख के फिर जो करना है, अप्लाइंग इतना टू लेमडा वी गेट। हम लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेमडा नहीं डेल्टा, डेल्टा के लिए जो इस डिटरमिनेंट है उसके लिए डेल्टा इसको बोला जाता है। डेल्टा के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उसको फिर हम लिखे कि वेट। अब देखिए क्या लिखेंगे, अगर ये हम साइड में लिखते तो फिर इम्प्लाइज दैट लिखते, साइड में भी लिखा जाता है, बहुत स्टूडेंट के द्वारा बताएंगे कि कैसे लिखने का तरीका है। तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा ये 0 हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया और ये 0 हो गया, ये b माइनस सी हो गया और ये हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है। और ये है 1 सी क्यू, ये हो गया। अब हम लोग एक्सपेंड कर दे रहे हैं किसके लॉन्ग, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, फर्स्ट रो के लॉन्ग, रो है ये रो है, कॉलम तो फर्स्ट रो के लॉन्ग करने में बेनिफिट है इसलिए कि 2 0 है तो फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक बात, जैसे अगर आप जो ये लाइन है इसमें न लिखना चाहते हैं, बगल में लिखना चाहते हैं तो फिर बगल में लिख दीजिएगा कि एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। अगर नहीं यहाँ, अगर यहाँ लिखिएगा तो इम्प्लाई दैट लिखाएगा, नहीं तो अगर यहाँ लिखिएगा तो ऐसे लिखना होगा कि नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट। हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, डेल्टा कितना लिखाएगा, अब फर्स्ट रो के लॉन्ग तो 2 तो 0 गया, तो यहाँ लिखाएगा 1 इंटू कितना, a माइनस बी, बी माइनस सी, और सबसे अच्छा बढ़ा देते हैं इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू को लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं b माइनस सी, इसको लिख सकते हैं b माइनस सी ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। चूँकि फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का डायरेक्ट यही, तो हम वो फार्मूला यूज़ किए हैं। अब लिखेंगे अभी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ या तो आप लेमडा को आगे मत बढ़ाइए, अगर आप लेमडा अगर यहाँ लिखते हैं, सॉरी डेल्टा, अगर डेल्टा आप लिखते हैं तो आपको इम्प्लाई दैट देना होगा। अगर हम डेल्टा नहीं लिखते हैं तो फिर इम्प्लाई दैट छोड़ दीजिए और सीधे यहाँ से इक्वल कर दीजिए एक लाइन में। यही तरीका है लिखने का।
और अंतिम में हैंस कर देंगे। तो हैंस करेंगे, अगर हैंस करना है तो सीधे बराबर लिखिए। और यहाँ से आप जानते हैं कि a माइनस बी कॉमन हो गया और b माइनस सी कॉमन हो गया। बचा कितना? बचा यहाँ से 1, यहाँ से बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से बचा 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब फिर अभी यहाँ इक्वल करेंगे, लिखेंगे a माइनस बी, बी माइनस सी, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो लिखाएगा क्रॉस गुना होता है, आपको पता है ये दोनों का। तो क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस इस दोनों का क्रॉस गुना होगा, तो डायरेक्ट माइनस करते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब a माइनस बी पहले से है, b माइनस सी हो गया, और इसमें लिखेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और बी सी में b कॉमन और यहाँ b कॉमन, तो क्या बचा? b कॉमन हो गया तो बचा c माइनस ए, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अभी प्लस c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और ब्रैकेट अलग से। अब देखिए यहाँ से c माइनस ए कॉमन हो गया, तो क्या बचा? a माइनस बी पहले से था, b माइनस सी पहले से था, और c माइनस ए पहले से हो गया। अब ब्रैकेट में बचा a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब देखिए यहाँ से फाइनल लिख रहे हैं, एक बार लिखेंगे देखिए अभी बराबर किए हैं, इक्वल जो ही किए तो हम कहीं पर इम्प्लाई दैट नहीं दिए, सीधे इक्वल टू करते चले आए। अगर इसी में डेल्टा यहाँ लिखते तो इम्प्लाई दैट करते, अब यहाँ लिख रहे हैं हैंस, हैंस हो गया। हैंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज कितना? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अगर आप इसको जो यहाँ लिख रहे हैं बगल में भी लिख सकते हैं। ये हो गया 17 नंबर का सॉल्यूशन। अब देखिए 18 कह रहा है कि प्रूफ करना है, ए दिया हुआ है और प्रूफ करना है। तो देखिए अभी लिखेंगे, पहले तो हम सब में सिखाए हैं कि जब भी सॉल्यूशन लिखना है तो जाइए सबसे पहले यहाँ दिखा दिए सॉल्यूशन और कितना नंबर है, तो 18, और लिखेंगे सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ है तो लिखेंगे क्या? हेयर गिवन, क्या है गिवन? हेयर गिवन है a इज इक्वल टू कितना, वो लिखेंगे एग्जाम में हम 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4, ठीक है। फिर 1 माइनस 2 माइनस 3। प्रूव दैट जो जनरली किया जाता है वो LHS RHS लिख के बेस्ट माना जाता है। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है? दिखाना है a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो लिखेंगे नाउ LHS लिखेंगे। LHS क्या है हम लोगों का? LHS है हम लोगों का कि a स्क्वायर। अब a स्क्वायर है तो अब देखिए a स्क्वायर निकालेंगे। अभी a स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, तो कॉपी कर लेंगे। a स्क्वायर को लिख सकते हैं देखिए a स्क्वायर को यहाँ लिखे हम रहेंगे तो लिखेंगे LHS
LHS लिखने के बाद लिखेंगे A इंटू ए, ठीक है। इसमें लिखेंगे फिर A इंटू ए, इतना हो गया। अब लिखेंगे, अब इसका इंटू करेंगे। देखिए इंटू करिए। इंटू में सिखाए हैं ये 3/3 है और ये भी 3/3 है। कॉलम, इसका कॉलम अगर रो से मैच कर गया तो डिफाइन होता है, और प्रूफ दैट है तो डिफाइन होगा ही। अब क्या किया जाता है, रो को इसके रो के एलिमेंट को इसके कॉलम के एलिमेंट से इंटू करते हैं। तो हम लोग क्लास में जब सिखाते हैं तो स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप इसको दिखा दीजिए। कैसे? ऐसे करके इसको लिख दीजिए 2 - 2 - 4, और इसको दिखाना है, इसको दिखाना है 2 - 1 1। हम रहते तो एग्जाम में भी ऐसे ही लिखते। एक रो, अब इसी रो का फिर इस कॉलम के साथ, इसी रो का इस कॉलम के साथ, तो 3 बार आपको लिखना पड़ेगा 2 - 2 - 4। अब फिर एक बार और लिखना होगा 2 - 2 और -4। यहाँ ब्रैकेट देंगे। ये आपको अपना एज लाइक स्टूडेंट हम रहते तो लिखते। फिर सेकेंड रो में सेकेंड लिखेंगे। सेकेंड रो में लिखाइए, क्या होगा -1 3 4, सब जगह लिख देते हैं -1 3 4 -1 3 4, ठीक है। कॉलम में क्या लिखना है, यहाँ पे -2 3 -2, यहाँ पे क्या लिखना है तीसरा -4 4 -3। अब इसमें यही रिपीट कर देना है 2 - 1 1, इसमें रिपीट करना है आपको -2 3 -2, इसमें रिपीट करना है आपको -4 4 -3। हो गया। अब तीसरा भी एक है करना, फिर एक 3 बना दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको रफ में भी कर सकते हैं। तीसरा है रो 1 - 2 -3, और रो तो सब में सेम ही रहेगा 1 - 2 -3। कॉलम में बदलाव, तो कॉलम तो यहाँ लिखे हुए हैं, इसी में से देख के लिखना है हमको। स्पीड में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे होगा -4 4 -3, ठीक है। अब देखिए क्या करना रहता है। इतना लिखने के बाद इस दोनों को इंटू करिए, और इस दोनों को इंटू करिए, और इस दोनों को इंटू करिए, और ऐड कर दीजिए। करिए तो 4 और +2, यहाँ हो गया 4 + 2 -4, यहाँ हो गया -4। इसमें बड़ा मिस्टेक होता है सबको, -6 + 8। इस तीनों को इंटू करके आपस में ऐड करना है। इसमें -8 + 12 हो गया, -2 -3 और +4, इसमें हो गया 2 + 9 -8, इसमें हो गया 4 + 12 -12, इसमें हो गया 2 + 2 -3, इसमें हो गया -2 -6 + 6, इसमें हो गया -4 -8 + 9। बस अब ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। ऐड करिए, कितना होगा तो 2, यहाँ हो गया कितना -2, यहाँ कितना हो गया -4,
और फिर यहाँ हो गया -1 3 4। हमको पता है कि ए ही आना है तो उतना तो आंसर आना ही आना है, तो दिमाग क्यों लगाना। 1 -2 और -3। अब लिख देंगे, देखिए फाइनल कर रहे हैं। अब लिख देंगे यहाँ इज इक्वल टू ए, यही है बराबर क्या RHS प्रूट। इतना कितना आराम से बनाया है लिख के। यही बोर्ड में आपको इसी तरह, हम रहते स्टूडेंट तो हम इसी तरह लिखते, दम इसी तरह सेम टू सेम पूरा बनाते। ये हो गया आपको 18 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये रहा 19 में डिफरेंशिएशन अभी तक 5 क्वेश्चन से ज़्यादा पहले रहा है। तो सबसे पहले पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन कितना 19, और बोले हैं कि सबसे पहले आप लिख लीजिए हेयर गिवन। सब में हम यही करते हैं जहाँ पॉसिबल है। क्या है भाई, तो y इज इक्वल टू साइन XY, यही है। अब dy/dx निकालना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अगर ये नहीं लिखना है तो हम बोले थे कि अगर स्पेलिंग आपको ना आता है डिफरेंशिएटिंग का तो सीधे लिख दीजिए देन वी हैव टू फाइंड। जैसे बहुत लड़का कोई ना आता है तो लिख देगा देन वी हैव टू फाइंड dy/dx। हो गया, ये लिख के निकल जाइए। अगर आता है आपको स्पेलिंग तो अच्छे से लिखिए, कर्सिव लिखिएगा तो अपने आप समझिएगा। तो क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx और ब्रैकेट में जाएगा साइन XY। ठीक है, अब इसको लिखेंगे इज इक्वल टू साइन का क्या होता है cos XY, और इसका अलग डिफरेंशिएशन किसका XY, इसको लिख सकते हैं फिर। और यहाँ दिखा देंगे टीचर को कि हम लोग साइन x का डिफरेंशिएशन जो है हमको पता है cos x होता है। हो गया, अब लिखेंगे cos x और इसका डिफरेंशिएशन होता है x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1। चूंकि एक फार्मूला होता है du इंटू v बराबर u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। इसी फार्मूला का यूज किए हैं। अब यहां से लिख देंगे x cos x dy/dx प्लस y cos x। हो गया, अब हमको एक साइड करेंगे इसको बढ़ा लेते हैं। चूंकि इसको एक साइड करना है तो अगर हम बराबर लिखते आते तो काम हो जाता मेरा। अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट देना होगा कितना भाई dy/dx, फिर इम्प्लाइज दैट देना है कितना dy/dx, फिर इम्प्लाइज दैट देना है dy/dx, और तब लेफ्ट साइड कर सकते हैं आप। तो लेफ्ट साइड करिएगा तो लिखाएगा 1 माइनस x cos x, और dy/dx हमेशा राइट साइड में लिखाता है, ध्यान रखिएगा, बराबर कितना हुआ y cos x। फिर एक लाइन बढ़ाएंगे, अभी यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट dy/dx बराबर y cos x अपॉन 1 माइनस x cos x। आप अगर चाहें तो यही आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो हेंस लिख के दीजिए। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हेंस लिख के भी दिया जाता है। तो यही जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था
उसका अभी अब सॉल्यूशन देखिए। अब अगला जो 19 के बाद 20 है क्वेश्चन, 19 के बाद 20। सबसे पहले यहाँ देखिए एक्स वाई था, ये एक्स वाई है तो एक्स वाई ही रहेगा। और एक मिनट देखिए, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। इसको लिख दे रहे हैं cos एक्स वाई ब्रैकेट में इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई। इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई ब्रैकेट में इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई कॉस इम्प्लाई दैट डी वाई अपॉन डी एक्स लिखाएगा कितना, वाई कॉस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। यही हम लोग का आंसर हो गया। अगर हेंस न लिखना चाहते हैं तो यहीं पर ऐसे करके छोड़ दीजिए। रिकैप इस सब क्वेश्चन में एक बार कर लेना चाहिए कि कहीं कोई ये तो नहीं, मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि फाइनल आंसर सही होना चाहिए। कटिंग के बाद हमारा तो ऑप्शन था कि हम इरेज कर दिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये अगर गलती भी होता है कभी तो सिंपली ऐसा काट के हल्का काट दीजिए और निकल जाएगी, उसमें फिर बना दीजिए। ये हो गया 19। 20 देखिए, कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। लिखेंगे, पहले तो लिखना होगा सॉल्यूशन किसका, 20 का। क्या है भाई, हमको लिखना है हियर, चूंकि सिंपल क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बराबर लिखेंगे, यहाँ दिखाएंगे चूंकि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यही होता है। अगर इसका डिफरेंशियल हो तब x का डिफरेंशियल बगल में होता है, तो चूंकि x प्लस 2 का डिफरेंशियल dx ही होगा, इसलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कितना, x प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। सीधा अपना गए और फार्मूला यूज किए, बगल में दिखा दिए कि हम कहाँ से लिखे हैं, और ये सीधा आंसर हो गया। कुछ इसमें करने का नहीं। 20 हो गया, ये 21 है। कह रहा है कि इवेलुएट पी ए यूनियन बी, 2PA इज इक्वल टू 2PB इज इक्वल टू 5/13 दिया हुआ है, तो PA/B भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। अब 21 में सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन अब कितना, 21। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन में है यहाँ लिखेंगे हेयर गिवन। क्या है भाई, हेयर गिवन है कितना, PA दिया हुआ है, PA क्वेश्चन से दिया हुआ है कितना, तो 5/26। PB कितना दिया हुआ है, डायरेक्टली लिख दिए। PB दिया हुआ है 5/13 हो गया। एंड दिया हुआ है PA गिवन B कितना, 2/5। तब हमको निकालना है देन we have to find, क्या भाई, क्या निकालना है, PA यूनियन B। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे सिंस
पी ए गिवन बी बराबर 2/5 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये फार्मूला होता है, इज इक्वल टू 2/5। इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 इंटू पी बी। आपको पता है इसके बदला होगा, हमको लिखना होगा बराबर 2/5 इंटू पी बी का वैल्यू है कितना 5/13, यानी 10/5 तो कट गया, 10 लिखने का जरूरत नहीं, 5 से 5 कटा, कितना हो गया 2/13। अब हमको निकालना है, हम लोग को पी एन बी तो लिखेंगे एज बी नो, क्या जानते हैं हम लोग, पी ए यूनियन बी, यहाँ लिखिए ऐसा करके अच्छा रहेगा, कॉमा लिखिए और नीचे से लिखिए यहाँ से, बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ए कितना दिया हुआ है, पी ए हम लोग का दिया हुआ है 5/26, पी बी कितना दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है हमको 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, एलसीएम ले लीजिए 26, तो हो गया 5 + 10 - 4, यानी कितना हो गया 11/26। हेंस लिखेंगे इसमें, देखिए यहाँ निकल गया और सीधे एक लाइन बढ़ा देना है, क्या, हेंस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 11/26 आंसर हो गया। ये हो गया आपको 21 नंबर हो गया ये। अब देखिए 22, अब 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन 22, सबसे पहला काम कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे हेयर गिवन, इसी में से देख के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कितना है भाई, सीधे उतारेंगे, चूंकि क्वेश्चन तो लिखना रहता नहीं, तो हम आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एग्जाम में तो हमको इतना ही लिखना है, तो हम सबसे पहले दिखाएंगे कि भाई ये चीज दिया हुआ है, क्या भाई, यहाँ एक्स आई है और यहाँ पी आई है, यहाँ 0 है, यहाँ 1/8 है, यहाँ 1 है, 3/8 है, फिर 2 है, 3/8 है और 3 है, 1/8 है, यही हम लोग का दिया हुआ है। अब निकालना है फाइंड द मीन, देन मीन बराबर म्यू भी लिखते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी लिखाता है, दोनों लिखाता है, कितना होगा भाई, बराबर
0 इंटू 1/8, इसको इंटू करिए, फिर इसको इंटू करिए, और फिर इसको इंटू करिए, सबको इंटू करके और आपस में ऐड कर दीजिए, प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। 8 कॉमन हो गया तो क्या होगा 3 प्लस 6 प्लस 3/8, यानी कितना बराबर इज इक्वल टू 3/2। यहाँ एक लाइन बढ़ा देंगे, केवल एक लाइन, कुछ नहीं करना और केवल एक लाइन करेंगे। इन आता है तो ई एक्स लिखने का जरूरत नहीं है, खाली लिखना है हेंस मीन इज कितना 3/2, यही आंसर होगा। ये हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। 23 देखिए, 23 है a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन में देखिए, पहले तो 23 लिखेंगे और लिख देंगे हेयर गिवन क्या है भाई a, जो वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, ऐसे जो यहाँ i दिया हुआ है, i पर कैप होना चाहिए, यूनिट वेक्टर पर कैप होता है। अब चूंकि बोर्ड का दिया हुआ है तो अब क्या कहें, लेकिन हम अपना तो हम रहते स्टूडेंट तो कैप ही लिखेंगे। जो यूनिट वेक्टर होता है उस पर कैप दिया जाता है, और b है एंड b इज इक्वल टू कितना, तो 2i प्लस j प्लस 3 हो गया। हमको निकालना है देन वी हैव टू फाइंड a प्लस बी का मॉड। देन a प्लस बी पहले निकालना है, कितना होगा a प्लस बी कितना होगा, तो ऐड कर दीजिए सीधे। आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, अगर बोर्ड के तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसको अपना यहाँ लिख दीजिए दिखाने के लिए, और इस बात को यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, और कोई बात नहीं है, प्लस, ठीक है। तो लिखाएगा कितना 3i प्लस 4k हो गया। इसीलिए a प्लस बी का मॉड लिखना है तो आपको पता है, और रूट ओवर जो i का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जो k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर बराबर होगा रूट ओवर 25 इज इक्वल टू 5। लिख देना एक लाइन जस्ट, हेंस a प्लस बी का मॉड जो है वो होगा 5 आंसर। ये निकल गया 23। देखिए 24 है कि पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे सॉल्यूशन में। 24 लिखेंगे, जो गिवन वेक्टर उसका डायरेक्शन को साइन लिखना है तो लिखेंगे कि पहले तो वेक्टर मान लेंगे, लेट एक वेक्टर मान लेते हैं, लेट a बराबर 3i माइनस 4j प्लस 12k, एक वेक्टर मान लिए। अब देन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्या होगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 प्लस 144, दैट इज 169, दैट इज 13। अब लिखेंगे नाउ ए कैप निकालेंगे। ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो क्या होगा 3i माइनस 4j प्लस 12k
अपॉन 13, क्या लिखाएगा 3/13i माइनस 4/13j और प्लस 12/13k हो गया। अब जो i का कोफिशिएंट होता है ना, वही डायरेक्शन j का और k का जो कोफिशिएंट होता है वही डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसलिए लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हैंस, इसको पहले इधर कर दें, लिखेंगे हैंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर क्या है भाई 3/13 कॉमा माइनस 4/13 एंड कितना 12 यही लिखा जाता है। अलग अलग लिखा जाता है इसलिए हम अलग अलग लिखे। ये हो गया आपको 24 का सॉल्यूशन। ये देखिए 25 इसी में है तो इसलिए इसको इसी में सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है कि दो प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 25, लिखेंगे here given planes are क्या है भाई x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक हो गया। अब ये प्लेन लिखे तो हम बगल में इसके नॉर्मल वेक्टर दिखा देना चाहते हैं। नॉर्मल वेक्टर नहीं दिखाएंगे, देखिए एक चीज और एक और लिखिए एंड, पहले एंड 3x माइनस 6y प्लस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। दो अब दिखाएंगे टीचर को कि दो वेक्टर में अभी ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसको हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। इसको 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 2/3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे एज वी नो डिस्टेंस बिटवीन, टीचर को दिखाएंगे टू पैरेलल प्लेन्स कौन कौन ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 इज कितना होता है मॉड d1 माइनस d2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर, ये नहीं इससे होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d2, एक d1 एक d2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो लिखेंगे इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन बराबर क्या होगा इक्वल में, देखिए अभी लिख रहे हैं। अब यहां हमको दिखाना होगा कि दिखा देना होगा a कितना है, a है 1, b कितना है, b है -2, c कितना है 2 है और d1 कितना है तो 6 है -6 है, d1 -6 है और d2 कितना है -2/3
यही दिखा देना है बगल में, ये बगल में ही रहना चाहिए, रफ में नहीं। टीचर को दिखा देंगे कि भाई हमको ये पता है। अब यहाँ पे लिख दीजिए क्या होगा, मॉड -6 और +2/3 और नीचे √1 + 4 + 4 तो क्या कितना, इसको लिख सकते हैं -16 का मॉड अपॉन 3 बाहर कर दे रहे हैं इंटू में, इसका 3 होगा, 9 है तो लिखा है कितना 16/3, यही डिस्टेंस हो गया, आंसर हो गया 16/3। आंसर मॉडुलस जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो 16/3 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन का आंसर हो गया। अब देखिए 26 है, सॉल्यूशन पर लिखेंगे, सॉल्यूशन 26 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस XYZ रेस्पेक्टिवली 2 और 3 - 4। तो लिखेंगे कि एज वी नो इक्वेशन ऑफ प्लेन whose intercepts on the axes are A, B, C respectively is, क्या होता है भाई, x/a + y/b + z/c = 1 होता है। हेयर गिवन है, क्या है गिवन, हेयर गिवन है a = 2, b = 3 and c = -4, इसलिए इक्वेशन इज क्या होगा, x/2 + y/3 + z/-4 = 1। अब सिंपली सॉल्व कर दीजिए और कोई काम नहीं है इसमें। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, एलसीएम लीजिए, पहले एक लाइन बढ़ा लेते हैं तब एलसीएम, x/2 + y/3 - z/4 = 1 हो गया। और एलसीएम इसका ले लीजिए, एलसीएम होगा 12, तो हो गया 6x + 4y - 3z = 1। तो लिखाएगा कितना, 6x + 4y - 3z - 12 = 0। क्रॉस गुना करके एक बार, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, 26 हो गया। देखिए 27, यही 26 था, एक जगह दिखाए थे। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू निकालना है जब, तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन 27 है कि पी, पहले तो लिखेंगे हेयर गिवन लाइन्स आर, क्या है भाई, x - 1/2 y - 2/3 z + 17/2, देखो गया। अब इसके सामने ही
हम इसको लिख सकते हैं, जो इसका पैरेलल वेक्टर है, इसका पैरेलल वेक्टर बी क्या है, पैरेलल वेक्टर कितना होगा 2i प्लस 3j प्लस pk, ठीक है। एंड एक हो गया पैरेलल वेक्टर, साथ में लिख रहे हैं एंड x प्लस 4/2 इज इक्वल टू, कोई सेटिंग करने का जरूरत नहीं है ना, तो ऑलरेडी सेट है ये, नहीं तो फिर टेंशन इसमें रहता है। लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन में सिंपल ही क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे हम इसका पैरेलल वेक्टर दे रहे हैं बी डैश, पैरेलल वेक्टर क्या होगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, हो गया। अब कह रहा है कि सिंस दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, हम L1 यहाँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं L2, ठीक है, दो लाइन दे दिए। अब कह रहा है कि सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, इसीलिए क्या होगा B डॉट B डैश इज इक्वल टू 0, और जो ही B डॉट B डैश 0 होगा तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कितना 4 प्लस 6 प्लस 2p इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो बगल में दिखा सकते हैं क्या b डॉट b डैश, ये आपका काम है, यहाँ पे दिखा दीजिए 2i प्लस 3j प्लस pk डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये दिखाएगा तो 4 प्लस 6 प्लस 2p, वही लिख दिया यहाँ पे। तो क्या होगा 2p इज इक्वल टू -10, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया -5, यही गया आंसर। इट्स 27 का निकल गया, यही 27 हम लोगों का। अब देखिए 28, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन 30 तक ख़त्म कर देंगे, अच्छा रहेगा। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे कितना 28 लिखने जा रहे हैं। 28 लिखेंगे, सबसे पहले फाइंड करना है और दिया हुआ है तो लिखेंगे, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा रिपीटेड ही रहता है। हेयर गिवन क्या है fx इज इक्वल टू कितना 8x3, ठीक है। अब gx दिया हुआ है हमको निकाला, एंड gx दिया हुआ है कितना x टू द पावर 1/3, ठीक है। नाउ हमको निकालना क्या है f ऑफ g, मतलब आपसे पूछा जा रहा है f ऑफ gx। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ gx लिखाएगा, तो क्या लिखेंगे 8 इंटू gx का होल क्यूब, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 8 gx कितना है तो x के पावर 1/3 है और पावर 3 है, तो कितना हो गया, ये तो कट गया, क्या बचा 8x, एक हो गया। ऑल्सो g ऑफ f, यही पूछा गया है, g ऑफ f पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या g ऑफ fx, यानी देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ fx डाल दीजिए, तो क्या लिखाएगा, अब जहाँ जहाँ fx डाल दिए और लिखे 1/3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं fx कितना है 8x3 है बाई 1/3, ये निकल गया कितना 2x। एक लाइन केवल जोड़ सकते हैं, आंसर ऐसे हो गया, लेकिन हेंस लिख सकते हैं, हेंस लिख सकते हैं तो अच्छा रहता। हेंस क्या है भाई f ऑफ g बराबर कितना 8x एंड g ऑफ f बराबर कितना है,
आंसर हो गया। ठीक है, ये 28 हो गया। ये देखिए अभी 29 पूरा स्टेप वाइज लिखे हैं सब में, एक स्टेप 29 लिखिए। 29 है, बीच का एंगल निकालना है। पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे कितना 29। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो हम लोग मानते हैं सबसे पहले लेट दो वेक्टर मान लीजिए ए बराबर कितना 5i प्लस 3j प्लस 4j, ठीक है, एक वेक्टर हो गया। एंड b बराबर कितना 6i माइनस 8j माइनस k हो गया। अब हमको लिखेंगे कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या देन कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, यही होता है। अब हम टीचर को निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी निकाल के दिखाइए। आप इसको पूरा को कॉपी कर सकते हैं यहाँ और इसको कॉपी कर सकते हैं। और दिखा देंगे उनको कि हम जानते हैं अच्छे से। यहाँ लिख सकते हैं 35 में 6 से इंटू और फिर 3 में 8 से तब माइनस 24 और फिर 4 में -1 से तो कितना होगा -4, यानी कितना हो गया 2, एक निकल गया। अब एक और बात दिखा देना है बगल में टीचर को कि मॉडुलस ऑफ ए कितना होगा, तो √25 प्लस 9 प्लस 16 √50 यानी 5√2 और मॉडुलस ऑफ बी कितना होगा, तो होगा √36 इसका स्क्वायर होता है और प्लस 64 100 और प्लस 1 कितना हुआ 101। तो यहाँ से लिखाया कितना ए डॉट बी निकल चुका है मेरा 2 और ये है कितना 5√2 और ये है √101। तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इससे, √2 से ये √2 टाइम तो कितना होगा और √2 अपॉन 501, इसलिए थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स √2 अपॉन 501। आंसर हो गया। आप एक लाइन लिख सकते हैं हेंस एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, कर सकते हैं वो आपकी मर्जी। अब देखिए 29 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है 30, बस यही लास्ट है। लिखेंगे सॉल्यूशन किसका 30 का, क्या भाई लिखेंगे कि हेयर बी हैव टू मैक्सिमाइज कितना भाई z इज इक्वल टू 20x प्लस 3y फॉर द गिवन कंडीशंस। अब कंडीशन को यहां लिख दीजिए, क्या है कंडीशन 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210, एक है कंडीशन, ये एक है 1। फिर दूसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेकेंड है। एंड है थर्ड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ये थर्ड है। हम लोग को लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में एक ही बात सिखाते हैं स्टूडेंट को कि सबसे पहले इतना लिख के और आराम से रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ 2 ढंग का 3 ढंग का पेन रखना है। सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है, तो 3x + 2y = 210 के लिए देखिए इसके लिए सिखाते हैं हम लोग। 3x + 2y = 210 अगर ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस पर निकालना है, तो y वैल्यू 0 कर लीजिए, सिखाए हैं। y 0 करिएगा तो x निकल जाएगा कितना 70, और y एक्सिस पर निकालना है कटिंग तो x 0 करिए तो y निकल जाएगा 105। तो x पर 70 चल जाइए, x पर 70 लगभग हम इतना चल जा रहे हैं। 35 आधा तो 105, इसका 3 गुना 1 2 3 लगभग में बनाते हैं ऐसा। इससे अपना यही लाइन हो गया, कौन ये लाइन हो गया 3x + 2y = 210 लिखाता यही है। और ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ओरिजिन लिखना ना भूलिए, ओरिजिन है कितना 0 0, और ये पॉइंट लिखना ना भूलिए कितना है 70 0, इसको a मान लीजिए। ये पॉइंट लिखना ना भूलिए कितना है 0 105, ठीक है 0 105 हो गया। अब क्या कह रहा है, इससे नीचे मतलब इस लाइन से नीचे और x = 0। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन y एक्सिस को ही x = 0 बोलते हैं और x एक्सिस को ही y = 0 बोलते हैं। x एक्सिस के राइट और y एक्सिस के भी अपर। तो जो सैडर रीजन है भाई, यही हम लोग का सैडर रीजन होगा। तो लिखाता है कि फ्रॉम फिगर, लिखाता है फ्रॉम फिगर, यही फिगर ऐसे दिखाएंगे। फ्रॉम फिगर द सैडेड रीजन, द सैडेड रीजन इज बाउंडेड, सैडेड रीजन represented by equation 1 2 3 is bounded and से अच्छा है कि सो लिखिए। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विल बी एट कहाँ कॉर्नर पॉइंट। अब एक चीज़ करना है, कॉर्नर पॉइंट दिखाना है। और अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिखाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, हो गया एक। यहाँ लिखाएंगे वैल्यू ऑफ z कितना है भाई, वैल्यू ऑफ z कितना है, वैल्यू ऑफ z हो गया आपको z कितना है 20x + 3y हो गया। सबसे पहला काम करना है हमको, कॉर्नर पॉइंट कौन है, एक कॉर्नर पॉइंट है हम लोगों का 0 0 है, इसका वैल्यू 0 1 हो गया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 70 0, इसका वैल्यू हो गया 1400। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट है हम लोगों का 0 105 का होगा
3 से तो 315, तो यही क्या होगा मैक्स हो गया। अब एक लाइन लिखा जाएगा नीचे, हेंस क्या भाई, देखिए एक लाइन और लिख रहे हैं, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना, जेड इज 1400 एट कहाँ, 0.70 यही हो गया फाइनल। अब पूरा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 30 तक। अब आगे लॉन्ग में बात करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।